let y is equal to last question है चलो let y is equal to tan x इसी let y is equal to tan x का power tan x चा power tan x आणि त्याचा पॉवरला tan x tan x पॉवरला tan x आणि या चा पॉवरला tan x पुढे काढायचा x इक्वल टू पाय बाय 4 ला है ना आपल्याला लेट y इक्वल टू फंक्शन घ्यायचं स्टार्ट केलं आन्सर आणि पुढे काढायचा x इक्वल टू पाय बाय 4 सो व्हेरी सिंपल वन ओनली यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन dy by dx फाइंड करायचं और लास्ट के स्टेप में y के प्लेस पे x के प्लेस पे पाई बाय 4 रख देगा ठीक है तो लेन दिए बाकी कुछ नहीं देखो तो tan x फंक्शन है फंक्शन के पावर में फंक्शन उसके पावर में फंक्शन तो सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लेने के बाद ये हो गया log y इज इक्वल टू log ऑफ tan x उसके पावर में tan x और ये tan x लॉग लेने की वजह से ये क्या हो गया तुम्हारा नीचे आ गया है ना tan x रेस टू tan x मतलब ये एक्चुअल क्या हो गया देखो इसको तुम यही सिंपलीफाई कर सकते can we write this one as you know that index rule सबको मालूम है according to index rule what happens now this one this tan x into tan x it is nothing but tan square x is there okay so can we do here यहाँ पे अपन ऐसे कर सकते हैं tan का अपन ऐसे लिखेंगे यहाँ पे it is nothing but tan x into tan x power का m into m into n it is m n so tan x into tan x it becomes tan square x ठीक है तो एक स्टेप हम कर लेंगे उसके बाद लॉग अप्लाई करेंगे तो सिंपल जाएगा तुम्हारे लिए तो लेट y is equal to the given question now we can write here it is equal to tan x और इसके पावर में कितना tan square x के दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये y होगा अब इसको लॉग लेके सॉल्व करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो ये हो गया log y is equal to log of tan x का पावर tan स्क्वायर x बोलो क्या करूं log आने से ये जो पावर में tan स्क्वायर x है कितना आ जाएगा नीचे तो पहले लाइक दिस वन है ना tan स्क्वायर x पूरा नीचे आ गया और यहाँ पे आ गया log of tan x इज देयर ओके और यहाँ पे क्या है log y बस हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद log y का डेरिवेटिव 1 by y और फिक्स y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to अब इसमें दो फंक्शन है एक फंक्शन tan square x एक फंक्शन log of tan x is there तो कौन सा रूल u into v करूँ क्या u into v करूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड बोलो भी log of एनी फंक्शन का डेरिवेटिव log of tan x का डेरिवेटिव क्या 1 upon tan x और फिर डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव ठीक है u into v करो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव log of tan x मतलब log of any function का डेरिवेटिव 1 अपॉन वो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में और फिर से वो फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन log of tan x एज इट इज और पहले में देखो tan स्क्वायर x है तो tan स्क्वायर x को मैंने इससे पहले बताया tan स्क्वायर x इज नथिंग बट इट इज योर सबको मालूम है ये हर बार बता रहा है यहाँ पे हर बार ये tan स्क्वायर x जो है ये पावर फंक्शन है मतलब ये तुम्हारा ये फॉर्म है tan x का स्क्वायर ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हैं दोनों का मीनिंग सेम है tan स्क्वायर x ऐसा है या फिर tan x का स्क्वायर दोनों का मीनिंग सेम है तो ये पावर फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे अपन देखो पावर को नीचे पावर में से एक कम है ना ये दो को नीचे दो है पावर में पावर को नीचे पावर में से एक कम और रिप्लेस करेगा तो प्लेस में क्या है ddx ऑफ tan x का डेरिवेटिव ऑफ tan x इज देयर उसका सॉल्व करो इसको तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो वी कैन राइट हियर 1 by y dy by dx 1 by y dy by dx is equal to we can write here tan square x the law पर tan square x का जो एक tan और एक tan कैंसल ये रहेगा tan x है ना ये होगा tan x डेरिवेटिव ऑफ tan x इज नथिंग बट sec square x tan x का डेरिवेटिव sec square x
plus log of tan x, log of tan x, and here what is remaining here 2 tan x and derivative of tan x is sec square x. तो यहाँ पे लिखेंगे अपने यहाँ बच गया 2 tan x और derivative of tan x is nothing but sec square x. समझिए स्टेप, ये tan x और ये स्क्वायर में से tan x कैंसिल होगा, एक tan x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव कितना होगा sec square x प्लस log of tan x as it is, फिर 2 भी as it is, tan x भी as it is और डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना आ गया sec square x. अब तुम इसमें से सिंपलीफाई कर सकते हो, देखो क्या सिंपलीफाई करेंगे कि यहाँ पे tan x sec square x है और tan x sec square x है, ये कॉमन निकाल सकते हैं. कॉमन अगर से निकालेंगे तो और ये y की भी जरूरत नहीं, पहले से y को कर दो तो dy बाई dx तुमको क्या मिला, ये 1 बाय y उधर जाके क्या हो गया y, और यहाँ से तुम और क्या कॉमन निकाल दे tan x और sec square x कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से पूरा चलेगा 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस log 2 टाइम्स log ऑफ tan x, ये टर्म बच गया, tan x 2 टाइम्स log ऑफ tan x, ये टर्म बच गया. देखो ना ऐसा में 1 बाय y डिवीजन में यहाँ पे जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में y, यहाँ से tan x और sec square x और tan x और sec square x कॉमन निकला है ना, तो इसको थोड़ा अलग, यहाँ से ये कॉमन निकला tan x sec square x and this tan x sec square x कॉमन, ये कॉमन निकाले तो ये बाहर, फिर क्या बचा इसमें, ये पूरा कॉमन निकला मतलब 1 बचा, यहाँ पे ये 2 और log tan x बच गया, तो 2 log tan x. अब क्या करो लास्ट स्टेप में y के प्लेस पे y की स्टेप, और क्या करेंगे अपने को डेरिवेटिव निकालने का at x इक्वल टू पाई बाय 4 पे. सो वेरी सिंपल वे हाउ टू फाइंड दैट वन, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, नहीं एडजस्ट हो जाएगा. चलो देखो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू y के प्लेस पे y की वैल्यू, तो y तुम्हारा कितना है tan x के पावर में tan x और इसके पावर में tan x, ठीक है, तुम्हारा पूरा y इंटू tan x sec square x एज इट इज, ये पूरा, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ tan x इज देयर ब्रैकेट क्लोज. अब तो मिटाना पड़ेगा. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट विच पॉइंट, एट पॉइंट x इक्वल टू पाई बाय 4. तो यहाँ पे सिर्फ इतने स्टेप तुम्हारे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगी. यहाँ पे ये डिवाइडेड जो निकालने का है, ये डिवाइडेड तुमको जो निकालने का है एट x इक्वल टू पाई बाय 4 में निकालने का है, आप निकालने का एट x इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो कोई बड़ी बात नहीं. देखो तो और ये करेंगे अपन, देखो tan x के प्लेस पे पाई बाय 4 सबको मालूम है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, ये 1 हो गया. ऊपर भी tan x मतलब कितना पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, इसके बाद tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, मतलब क्या होगा एक्चुअली 1 के पावर में 1, उसके पावर में 1, कितना आने वाला है 1, राइट है. ये जो x इक्वल टू पाई बाय 4 है, यहाँ पे रखेंगे पूरे इसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे सब अपन पाई बाय 4 रखेंगे. ऐसा रखने से ये tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, इसके पावर में भी tan पाई बाय 4 उसकी भी वैल्यू 1 और इसके भी पावर 1, तो 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, एक्चुअली कितना हो गया 1. अब यहाँ पे जब ये होगा tan पाई बाय 4, tan पाई बाय x के जो पाई बाय tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी 1, sec स्क्वायर पाई बाय 4 है ना, sec स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब कितना cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो sec पाई बाय 4 रूट 2, और वो क्या होगा sec स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब रूट 2 का स्क्वायर, मतलब कितना का तुम्हारा 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2. देन नाउ ये 1 प्लस 2 log ऑफ tan पाई बाय 4, देखो जरा ये वैल्यू देखो log ऑफ tan पाई बाय 4, पहले अंदर अंदर क्या देखो tan पाई बाय 4 मतलब कितना 1, tan पाई बाय 4 मतलब 1, इसके बाद log है तो log 1 की वैल्यू 0, और 0 into 2 ये पूरा कितना हो गया 0, और ये 1 plus 0 मतलब कितना आ गया 1, ये ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, और इट इज नथिंग बट 1 plus 2 into log of tan x मतलब ये होगा log 1 मतलब कितना हो गया 0. So finally we got the answer 2 into 0 0, 0 plus 1 1, so we got the answer here. अलग अलग सेकंड सा एक लास्ट स्टेप बघून घ्या. x equal to pi by 4 की इसकी वैल्यू होगी tan pi by 4 1, tan pi by 4 1, tan pi by 4 1 1 1 1, मतलब एक्चुअली कितना आ गया 1.
ये tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, sec स्क्वायर पाई बाय 4, तो पहले शुरू sec पाई बाय 4 की वैल्यू √2 और उसका स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 2। अगेन यहाँ ये ब्रैकेट हो जाने के बाद यहाँ पे पहले इसको देखो tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, ये tan पाई बाय 4 1 हो गया तो ये log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0, 0 into 2 0 और 1 plus 0 1 इज देयर, तो यहाँ पे सिर्फ कितना मिला 1, तो 1 plus 0 1 और ये 2, तो आंसर कितना है 2। So I hope you got that one. I solved it. कळालं का सगळ्यांना? Just tell me if there is difficulty. कोणाही काहीतरी सांगायचं आलं का लक्षात? हो सर. चला एकदम सिंपल वे दाखवलं. फक्त याच्यामध्ये नवीन काय होतं तो लास्ट स्टेप में एक्स के प्लेस में पाई बाय 4 अच्छे तरीके से लिखेंगे, बाकी तो अपना सेम पहले की वैसी है, ये पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के पावर में फंक्शन, इसलिए अपन ने क्या करे दोनों साइड से लॉग लगाए, लॉग लगाने से नीचे आ गया, दो फंक्शन हो गए, इसमें u into e करूँ, log y का डेरिवेटिव 1 by y, फिर y का डेरिवेटिव dy by dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसा करने से ये ऐसा आ गया, इसमें से 2 tan x tan x एक इसको कॉमन निकाले तो इतना टर्म बच गया, y के प्लेस पे y की वैल्यू और आखिरी में x के जगह पे पाई बाय 4 रखने का आंसर लाएगा, तो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन अपन कल बोले थे बताएंगे बोल के, ये बता दी क्लास में, तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे, तो देखो अभी यहाँ पर सुनो, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की खास बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 तुम देखो और बोलो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में काल से क्वेश्चन दिले सॉल्व करेगा तुम्ही 2 का 3 क्वेश्चन सॉल्व करायला दिला होतो, सगळं क्वेश्चन नंबर कोणकोण दिले तुम्हाला 4 आणि 5 4 5 आणि 7 क्वेश्चन सॉल्व केले का ना 4 5 and 7 कोणी केले का? यस, क्वेश्चन नंबर 4 5 and 7, यस एनीबॉडी सॉल्व करेगा 4 5 और 7, आवाज येतो का तुम्हाला माझी? सर 2 मधले का? हाँ आता जे क्वेश्चन चालू आहे क्वेश्चन नंबर 2, हो सर केले. व्हेरी गुड, चला हो सर केले सर. हा ओके, ज्याने नाही केलं त्याने करून पाहायचं, आणि जर कारण त्याच्यामुळे तुम्हाला जे क्वेश्चन नाही आला ते आपल्याला बोर्डवर घेता येईल, एक्सरसाइज संपेपर्यंतही करून टाकायचे 2-3 क्वेश्चन, ठीक आहे, नाही आलं तुम्हाला विचारता येईल, आपण ते बोर्डवर घेऊ. चला ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3. 3 मध्ये आहे फाइंड dy by dx इफ, पहिला क्वेश्चन 3 में का पहला क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का मतलब क्वेश्चन क्या है, अपने को क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि ये कौन से टाइप में मुड़ेगा। तो इसमें देखेंगे तो तुमको मैंने बताया ये है रूट एक्स रूट वाई इज इक्वल टू रूट, ये ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें दोनों भी दोनों वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है। अभी तक क्या होता था, चेन रूल, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो सब कैसे थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब कैसा, एक साइड में पूरे एक्स के थे, तो अपनी पहली स्टेप स्टार्टिंग ये होती थी अपनी लेट वाई इज इक्वल टू बी वाला फंक्शन है ना, चेन रूल में भी वही था, इनवर्स की भी पहली स्टेप लेट वाई इज इक्वल टू, और लॉगरिथम की भी पहली स्टेप लेट वाई इज इक्वल टू। क्यों? क्योंकि ये पूरे तीनों फंक्शन से आते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, मतलब एक जगह पूरे एक्स के वेरिएबल और अपनी पहली स्टेप लेट वाई इज इक्वल टू दिस वन। मगर ये फंक्शंस को क्या बोलेंगे अपन, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जिसमें दोनों वेरिएबल्स आएंगे, अगर जो इसमें x भी आया और y भी आया, तो आप अपनी पहली स्टेप लेट y इज इक्वल टू रहेंगी क्या? नहीं, क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में दोनों फंक्शंस आएंगे x y, तो इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे कौन सा फॉर्म में रहता है, ये फॉर्म में, f ऑफ xy इज इक्वल टू 0, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें x वेरिएबल भी हो और y वेरिएबल भी हो, इसको बोलेंगे अपन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन ये दोनों तीनों से इजी है, क्या करेंगे इसमें जरा दिमाग को काम दें। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फंक्शन है ओनली लेंगे, वी हैव व्हाट इज द फंक्शन हियर, दिस फंक्शन इज इक्वल रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू रूट, तो सबसे डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे।
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, उसके बाद रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, और ये फिर से वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब ये तो बताने की जरूरत है तुम्हारे को कि रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्चुअल वैसी था 1/2 रूट एक्स, और जो रूट में जो फंक्शन था x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता 1, इसलिए अपन नहीं लिखते। मगर अभी कभी वेरिएबल y का डेरिवेटिव लेने का विद रिस्पेक्ट टू x से, तो कैसा आएगा 1/2 रूट y, और जो रूट में फंक्शन y है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाय dx, है ना। आएगा समझ में। अपन x का भी लेते हैं, ये भी एक्चुअल कैसा है 1/2 रूट x, और रूट में फंक्शन x है, मगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना रहता 1, इसलिए अपन नहीं लिखते। इसलिए अगर विद रिस्पेक्ट टू x है और दूसरा वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव तुमको लेना पड़ेगा। y वेरिएबल है इसलिए 1/2 रूट y, और रूट में जो फंक्शन है y उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। अब देखो एकदम सिंपल, रूट a है तो सीधे सीधे रूट a मतलब क्या है कांस्टेंट है। अगर तुमको इसको डेरिवेटिव लेना है तो ले सकते हैं। देखो कैसे 1/2 अंडर रूट में a, मगर होता क्या ये a है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो रहेगा ये क्या रहता 0, है ना। a का डेरिवेटिव a क्या है आपको बोलायला मॅथेमॅटिक्स मध्ये स्टार्टिंग के जो लेटर्स असतात स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, जनरली दे आर ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय ऑल द थिंग्स दैट इज इक्वल टू 0, इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए बताया रूट a का डेरिवेटिव 0 क्यों आया 1/2 रूट a, और अंडर रूट में जो फंक्शन है a उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय ऑल द थिंग्स दैट इज इक्वल टू 0, इसलिए डायरेक्ट ये रूट a का डेरिवेटिव कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट होने के कारण। अंडर रूट में जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए उसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0। तो क्या करो आपने निकालेगा dy बाय dx, तो ये टर्म तो यही रखो 1/2 रूट y dy बाय dx, इसको इधर लेके चले जाओ, है ना। तो सिर्फ dy बाय dx निकालने का, उसको उधर फेंक दो, फेंकने के बाद क्या मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये टर्म जो है ये इसके मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे जाएंगे इसके डिवीजन में, तो ये इसके कितना मिलेगा -1/2 रूट x डिवाइडेड बाय 1/2 रूट y। ऐसा करने से ये 2 कैंसिल, -1/रूट x और 1/रूट y, तो रूट y ऊपर चले जाएगा तो ये मिलेगा -1/रूट x इंटू 1/रूट y, उल्टा करेंगे तो रूट y बाय 1। फाइनल आंसर माइनस, दोनों रूट में तो एक ही रूट मिल सकते हैं, वेरी सिंपल। तो ये है अपना कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाय dx वाले टर्म एक जगह, जैसे यहाँ पे dy बाय dx वाले टर्म एक जगह, जिसको dy बाय dx नहीं है वो दूसरी जगह। ऑलवेज dy बाय dx के टर्म में जो मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म आएगा वो कहाँ पे जाएगा इसके डिवीजन में, डिवीजन में करके सॉल्व करेंगे एंड देन वी गॉट। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, x रूट x प्लस y रूट y इज इक्वल टू a रूट a। x रूट x प्लस y रूट y इज इक्वल टू a रूट a। So don't worry about that one. In that case, ये अगर से किसी को दिख रहा है तो तुम उसको सिंपलीफाई करो पहले। सुनो, सिंपलीफाई मतलब कैसा, देखो ये जो है x रूट x है, यूनिट करने की जरूरत नहीं है, तो x रूट x मतलब ये है एक्चुअल x का पावर 1/2, राइट है, इसके पावर में 1, दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, राइट है। तो x रूट x का मतलब क्या है x रेज़ टू 3/2 है, बराबर है ना। ये देखो x का पावर 1 रूट x मतलब x का पावर 1/2, दोनों का बेस सेम, पावर का एडिशन, ये कितना हो गया 3/2, ये एक्चुअल कितना है x रेज़ टू 3/2, ये कितना है y रेज़ टू 3/2 और ये कितना है a रेज़ टू 3/2, बस बाकी कुछ नहीं, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो डायरेक्ट लिख दूं क्या यहाँ पे,
So can you write this one in the V of the function? So what you can say that x root x is nothing but x raised to 3 by 2. यहाँ पे बताया वाला सॉल्व करके इसका मतलब y raised to 3 by 2 और इसका मतलब a raised to 3 by 2. चलो अब डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. क्या मिलेगा? ये एक्चुअली क्या है? पावर फंक्शन है. बोलो पावर फंक्शन के डेरिवेटिव. पावर को नीचे पावर में से एक कम है ना, पावर को नीचे पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव x रेट कितना 1 छोड़ प्लस सेम पावर को नीचे पावर में से एक कम और बेस में क्या है y का डेरिवेटिव कितना dy बाय dx. ये याद रखो कभी भी विद रिस्पेक्ट टू x है तो y का डेरिवेटिव तुमको लेना पड़ेगा. पावर को नीचे पावर में से कम और बेस में y है, y का डेरिवेटिव कितना dy बाय dx. यहाँ पे बेस में कितना था x का डेरिवेटिव कितना था 1 इसे लिखिए. और ये देखो यहाँ पे क्या है a इज अ कांस्टेंट, इसका तुम डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा 0. कैसा? पावर को नीचे मतलब 3 बाय 2 पता था करके देखो. पावर को नीचे पावर में से एक कम और यहाँ पे बेस में a है जो कि कांस्टेंट है. कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना आता 0, इसलिए पूरी टर्म कितनी होगी दैट इज इक्वल टू 0. लिखने की जरूरत नहीं. अब इसको सॉल्व करो. तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर हमारा एकदम सिंपल. आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट द आंसर 3 by 2 x का पावर 3 में से 2 गया 1 by 2 प्लस 3 by 2 सॉल्व करने के बाद कितना है y raised to 1 by 2 dy by dx इक्वल टू 0. अब वही बताया. अब क्या करेंगे dy by dx को टर्म एक जगह और जिसको dy by dx नहीं वो दूसरी जगह. तो ये dy by dx का टर्म है. कैसे लिखेंगे इसका 3 by 2 y raised to 1 by 2 मतलब रूट y dy by dx इज इक्वल टू इसको नहीं है इसको ये साइड लिख दे जाओ. तो ये होगा माइनस का 3 by 2 x का पावर 1 by 2 मतलब रूट x है. बस जो भी टर्म dy by dx के मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे जाएंगे उसके डिवीजन में. तो ये क्या मिला तुम्हारे dy by dx इज इक्वल टू माइनस 3 by 2 रूट x डिवाइडेड बाय 3 by 2 रूट y. क्या खत्म. ये माइनस लिखो जरा अच्छा से. ये माइनस ये 3 by 2 और ये 3 by 2 कैंसिल. तो क्या बचा यहाँ पे माइनस रूट x बाय रूट y इज नथिंग बट एक ही रूट में x बाय y. तो ऐसा वेरी सिंपल क्वेश्चन आ रहा है. इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत सिंपल है. तो टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से आ गया. अभी लास्ट बट वन स्टेप अपनी वो है एक्सरसाइज है. इसके बाद लास्ट स्टेप डेरिवेटिव का पैरामीट्रिक फंक्शन. डेरिवेटिव का तो लास्ट की एक्सरसाइज कट गई. एक्सरसाइज में हमारे इसमें से कट गई वाली सिलेबस में से. इसकी वजह से इसके बाद की जो उसकी एक्सरसाइज है पैरामीट्रिक की वो आखिरी एक्सरसाइज रहेगी. तो बहुत डिटेल में ले रहे हैं अपन एकदम. हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं यहाँ पे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. तो ये सॉल्व करने का प्रयत्न करो. देखो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो. x प्लस रूट एक्स वाई ये तुम्हारा ये था x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1. तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है. इट इज नथिंग बट इट इज योर implicit function. Why it is implicit function? Because both the variables are there. x भी है y भी है. इसलिए कौन सा फंक्शन है implicit function. तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो कैसे करेंगे इससे x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट x y का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1/2 दो स्टेप करके देता. चलो जल्दी ठीक है. दो स्टेप करके देता. देखिए so we have to differentiate with respect to x is there. तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट xy का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट में xy और फिर डेरिवेटिव किसका अंडर रूट में फंक्शन xy का डेरिवेटिव. ऐसा नहीं x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट xy का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट में xy रूट ऑफ एनी फंक्शन और रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्लस अगेन y का डेरिवेटिव dy by dx
और इज इक्वल टू 1 इज प्योरली कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना 0। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि लेंगे कैसा आ गया x का वैल्यू 1 रूट x का वैल्यू 1/2 रूट x। अब इसमें क्या होगा, ये जो ब्रैकेट में जो x y आया ना, तो इसमें कितने फंक्शन थे, वो दो फंक्शन है, एक मतलब x और एक मतलब y। तो इसमें u into v जरूर होगा, मतलब कैसे देखो 2 अंडर रूट में xy ऐसे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, और इसमें u into v, कारण x भी एक फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या लेंगे अपन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव dy by dx प्लस दूसरा फंक्शन y एज इट इज और x का डेरिवेटिव कितना y, ये होगा दोनों में u into v प्लस dy by dx इक्वल टू 0। तो कोई खास बात नहीं, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कौन से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को, ये ब्रैकेट को दोनों से मल्टीप्लाई करो, dy by dx का टर्म एक जगह करो, और जिसको dy by dx नहीं है दूसरी तरफ लेके जाओ। आएंगे क्या करने सॉल्व, देखो ऐसे बता रहा है आपको, 1 प्लस पहले मल्टीप्लाई करो तो ये होगा तुम्हारा x अपॉन 2 रूट xy dy by dx, है ना, x into 1x, x अपॉन 2 रूट xy dy by dx प्लस y अपॉन 2 रूट xy, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस dy by dx इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे I have to use the another practice। अब देखो यहाँ पर ये टर्म, इसको dy by dx है और इसको dy by dx है, तो dy by dx वाला टर्म एक जगह एक ब्रैकेट में, और जिसको dy by dx नहीं है वो इक्वल टू के उधर वो साइड में। देखो कैसा, तो दोनों में से dy by dx कॉमन निकलता, कॉमन निकला मतलब ये दोनों को कितना मिला, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ xy प्लस ऐसे क्या मिलेगा 1, इसमें से कॉमन क्या dy by dx कॉमन खींच दो इक्वल टू, अब जिसको dy by dx नहीं वो उधर लेके चले जाओ, तो इसको नहीं है 1 को, 1 उधर जाने के बाद माइनस का 1, ये टर्म को भी नहीं है, ये जाने के बाद माइनस y अपॉन 2 रूट x। बैठ है, यहाँ तक कोई तकलीफ कोई नहीं। आप इसको सॉल्व करके dy by dx के टर्म में जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो कहाँ जाएगा, इसके डिवीजन में, काटम काटी है ना, काटा पीटी तुम्हारा फेवरेट गेम। तो इसके बाद जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा, वेरी सिंपल वन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऐसे लेंगे x से का x 2 रूट xy डिवाइड बाय 2 रूट xy dy by dx इज इक्वल टू, इसको भी क्रॉस होता तो इसमें से तुम क्या करो, -1 माइनस है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ये तुमको क्या मिलेगा 1 प्लस y अपॉन 2 रूट xy 2 रूट xy, इसको भी क्रॉस करो, और इसमें से क्या करें अपन, दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, दोनों में से ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे बता जगह नहीं है तो बस यहाँ बताओ क्या ये स्टेप हम कर लेंगे इसमें से। देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया, यही बता आपको मिक्स हो जाएगा तुम्हारा। देखो तो ये तुम्हारा हो गया x प्लस 2 रूट xy अपॉन 2 रूट xy पूरा रूट में दोनों भी dy by dx इज इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बचेगा, माइनस ऑफ वो क्या बचेगा 2 रूट xy, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब 1 प्लस y डिवाइड बाय 2 रूट xy, बस इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म है एक डिवीजन में चली जाएगी, dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 रूट xy प्लस y 2 रूट xy। अब देखो यहाँ पे एक से और एक बता रहा है, यहाँ पे कभी भी ऑलवेज रिमेंबर हियर, यहाँ पे बता रहा है कि ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो उसके डिवीजन में जाएगा, तो डिवीजन में जाने के बाद फिर उसका ऊपर उल्टा करेंगे, तो एक काम करेंगे ना, पहले डायरेक्टली उसको उल्टा करेंगे, मतलब कैसा, इसके डिवीजन में जाएगा है ना, डिवीजन में जाने के बाद इधर क्या होंगे वो टर्म, फिर उसका रेसिप्रोकल होगा, तो अपन डायरेक्ट करेंगे कैसा, डिवीजन में नहीं लिया गया, इसके अपन मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगी, उल्टा करके, जैसे ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में,
डिवीजन में सेम आएगा, मगर अपन अगर से उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 2 रूट एक्स वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2 रूट एक्स वाई। ये टर्म समझे क्या देखो, ये टर्म समझने के बाद मैंने क्या किया, dy बाई dx का टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाना चाहिए, मगर डिवीजन में जाने के बाद फिर उसको अपन उल्टा करेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में करे थे, पहले डिवीजन में लेने का फिर उसको रेसिप्रोकल लेने का, इतना है शॉर्टकट। ये टर्म के डिवीजन में नहीं लेते हुए इसके टर्म क्या मिलेंगे पर मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे, इसका उल्टा करके, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर एक स्टेप कम होती है अपनी। डिवीजन में लेके उल्टा करने के बजाय डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, यही टर्म को इसके मल्टीप्लिकेशन को उल्टा कर देंगे, ये 2 रूट एक्स कैंसिल, आंसर विल बी माइनस कितना है 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स वाई प्लस एक्स। ओके, आया सब कुछ समझ में? यस, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम विद दैट वन? सॉल्व करने आएगा सबके, so very simple to start it. So now we proceed to the next question of that one. What is the next question? अगर से तुमको पीछे टेक्स्ट बुक का आंसर होने कहूँगा तो टेक्स्ट बुक में से आप तुम इसको रूट बाय कॉमन निकाल सकते हैं। अगर से तुमको इंटरेस्ट है तो तीसरे का आंसर और तुमको अगर करना होगा तो इसमें से तुम क्या करेंगे, रूट बाय कॉमन निकालेंगे यहाँ से, और इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, रूट एक्स कॉमन निकालेंगे, है ना। रूट बाय कॉमन निकाला तो ये रूट वाई, ये कितना बचा खाली रूट एक्स, और यहाँ पे कितना जगह तुम्हारा रूट वाई। पीछे का आंसर किसी को होना क्या है, तो ये आंसर में तुम सिर्फ क्या करेंगे, माइनस इसमें से रूट एक्स वाई और वाई है तो इसमें से रूट वाई कॉमन निकालो। रूट वाई कॉमन निकाला तो मेरे क्या मिलेगा, 2 रूट एक्स होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स वाई, और ये वाई है तो यहाँ पे कितना मिलेगा, रूट वाई। ओके, थर्ड वन, यहाँ से क्या कॉमन निकालो, एक्स और एक्स कॉमन निकालो, रूट एक्स कॉमन निकालो, कितना मिलेगा 2 रूट वाई प्लस रूट एक्स। तो इट इज योर फाइनल आंसर, माइनस अंडर रूट में वाई बाय एक्स और ये दिस वन। तो ये तुम्हारा कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अपन सेम सॉल्व करेंगे। इसके पीए स्टेप में से वाई वाई दोनों में तो रूट वाई कॉमन निकालेंगे, ऐसे एक्स एक्स दोनों में तो रूट एक्स कॉमन निकालेंगे, सेम आंसर। ओके, आता सांगू नका की मार्क्स आंसर आला नाही, मार्क्सचा आंसर आला तुमचा एकदम सिंपल। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कल काय विचारायचं समजलं सगळ्यांना? यस, टेल मी नाउ, सबके समझ में आया क्या, लक्षात आलं? हो नाही काहीतरी सांगा लोक। हो सर. Now the next question is x cube plus, directly यहाँ से start करेंगे अपन। We have x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equal to 81। तो डायरेक्ट पहले इसमें कौन सा फंक्शन है, इट इज योर implicit function, y implicit function, because both the variables x y is present here। अब दोनों वेरिएबल्स होने की वजह से डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें सबसे पहले x क्यूब करेंगे तो पावर फंक्शन, पावर को नीचे पावर में से कम। अब देखो x स्क्वायर y तुम अगर से देखेंगे तो ये दोनों भी अलग अलग फंक्शन है ना, x स्क्वायर एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है, इसलिए ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, इसमें भी दो फंक्शन है, x मतलब पहला और y स्क्वायर मतलब दूसरा। तो दोनों में क्या होगा तुम्हारा, u इनटू v का रिजल्ट बैठेगा। मतलब कैसा देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये दोनों में, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन y एज इट इज और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x है। तो ये दोनों में u इनटू v करो, अगेन प्लस इधर आ जाओ, इधर के साइड में देखेंगे तो अगेन x और y स्क्वायर दो फंक्शन है, दो फंक्शन में फिर से u इनटू v कर दूं। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, आप किसी को y स्क्वायर का डेरिवेटिव मालूम है तो कोई भी ले सकता, y स्क्वायर मतलब क्या, पावर को नीचे पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव कितना dy बाय dx, मालूम है ना। पहला फंक्शन x एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव
पावर को 2 को नीचे, 2 में से एक टर्म और बेस में y का वैल्यू dy बाय dx प्लस दूसरी टर्म y स्क्वायर एज इट इज और पहले टर्म में x का वैल्यू कितना आ गया 1